लहसुन का एक दाना लेकर उस पर सूरतुल कौसर इस तरह से पढ़कर दम कर दो। गाड़ी दौलत जो मांगोगे मिल जाएगा, मुकद्दर बदल जाएगा, गुर्बत की चीखें निकल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लहसुन के एक दाने पर सूरत कौसर का वो खास वजीफा लेकर आया हूँ, जिसे पढ़ते ही गैब से रिज़्क और दौलत खुद चल कर आता है। जिस नौकरी के लिए, जिस कारोबार के लिए, जिस रिज़्क के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों के ताने सुन चुके हैं, आज का ये वजीफा करने के बाद वो रिज़्क, वो दौलत, वो शोहरत, वो कामयाबियां खुद चलकर आपके कदमों में आएंगी। क्योंकि जब इंसान अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह को मना लेता है, तो फिर दुनिया के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता, हर शय खुद चलकर आती है। और आज अगर कोई अल्लाह को मनाना चाहता है, अल्लाह को राजी करना चाहता है, तो एक लहसुन के दाने पर सूरत कौसर का ये खास वजीफा जरूर पढ़े, जिस पर एक नजरे करम हो जाती है। अल्लाह तकदीर बदल देता है, मुकद्दर संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। जिसको यकीन नहीं आता वो आज एक लहसुन के दाने पर सूरत कौसर को पढ़ ले। ये मालो दौलत हासिल करने का बहुत ही आसान तरीन अमल है। ये सबसे बड़ा और सरदार वजीफा है कि जिसके करने से दौलत आशिक हो जाती है। मेरे वो भाई जिन्होंने दौलत को हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाई हैं, जगह जगह के धक्के खाए हैं, लेकिन मालो दौलत ना मिली, वो ये अमल, ये वजीफा जरूर करें। मैं यकीन से कहता हूँ कि वो लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाएंगे। ये अमल नहीं, सोने की कान है। जो शख्स भी कामल यकीन के साथ इस अमल को करेगा, कभी भी उसको मालो दौलत की कमी हरगज नहीं होगी। जितनी मर्जी बड़ी रकम की आपको जरूरत है, तो आप इस अमल को फौरी तौर कर लें। आपको अगर फौरी दौलत, फौरी पैसा चाहिए, आप लोग कितने ही अमीर बनना चाहते हैं, तो ये अमल फौरन आपको करोड़पति बना देगा। सिर्फ अपनी जिंदगी में एक मर्तबा इस अमल को, इस वजीफे को लाजमी कर लें। आपकी जेब खाली रहती है, आपका घर खाली है, आपका बैंक बैलेंस खत्म हो चुका है, दुकान का आपने किराया अभी तक नहीं दिया, आप बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, पैसा आपके पास बिल्कुल नहीं है। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, जो भी ख्वाहिश करते हैं, आपके हर काम में रुकावट आ जाती है। तो इस अमल को, इस वजीफे को आप आज ही सदक दिल से कर लें। इंशाअल्लाह जितनी बड़ी भी मुश्किलात होंगी, जितनी बड़ी भी आपके ऊपर आजमाइशें होंगी, अल्लाह पाक उन सारी मुश्किलात को दूर कर देगा। आप लोग इतने मजबूर हो चुके हैं, आप लाचार हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। ऊपर से इतनी शिद्दत वाली महंगाई है कि हर चीज के रेट 2 गुना से 3 गुना या 10 गुना बढ़ चुके हैं, तो इसमें गरीब करे तो करे क्या। मोहतरम नाजरीन, आपके माली हालात ख्वाह कितने ही खराब क्यों ना हो, आपके घर में फिक्रो फाका हो या फिर तंग दस्ती हो, खाने पीने के लिए भी आप लोगों के पास पैसा ना हो, या फिर बच्चों के स्कूल की फीस अदा करनी हो, या फिर आप लोगों को बिजली के बिल भरने हो, तो आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। बस आपने इस अमल को सच्चे दिल से अल्लाह पाक पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए कर लेना है। आपके माली हालात, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएगी, मालो दौलत की कसरत हो जाएगी, खुला रिज़्क मिलेगा, बेहिसाब दौलत मिलेगी, आपके कारोबार की बंदिशें खत्म हो जाएंगी, आप सुकून और ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। लहसुन के एक दाने पर सूरत कौसर को पढ़ते ही अपनी खुली आंखों से उसके कमालात देख लेना। आपके हालात इतने तेजी से बदलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आज अपने सीने का राज बताने लगा हूँ कि वजीफा पढ़ते ही अपने हालात को बदलते हुए देखना। जो भी आपके मकासद होंगे, जो हजात मुरादें होंगी, चाहे आपको जाती मकान चाहिए, आपको 1 करोड़ चाहिए हो, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, फौरन अल्लाह पाक आपको अता कर देंगे। आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह पाक से मांग कर देखना, आपके मांगने की देर है। आप देखिएगा कहां कहां से पैसे आना शुरू होते हैं। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, नेपाल, बांग्लादेश, ओमान, जापान, दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव से, जिस गली में बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो पहले तो आप मुकम्मल देख लेना, फिर इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ लेना, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए। आए नाजरीन, आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से
अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है। एक मर्तबा दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई सा भी दरूद पाक आपने 3 बार पढ़ना है। जब आप लोग दरूद पाक पढ़ लें, बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से पढ़िएगा, तो उसके फौरन बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकासद की नीयत कीजिएगा। आप अगर घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। अलगरज जो भी आपका मकसद है, अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और लहसुन का एक दाना आप सीधे हाथ की हथेली पर रखकर मुट्ठी को बंद कर लें और फिर इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। आपने पहले नंबर पर सूरत फातिहा को पढ़ना है। सूरत फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। सूरत फातिहा कुरान मजीद की लाडली सूरत है। इस सूरत को कुरान मजीद का खुलासा भी कहा जाता है। सूरत फातिहा वो सूरत है जिसमें अल्लाह का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह का दोस्त बनने की तजवीज भी है। तो फिर क्यों ना सूरत फातिहा मोहब्बत के साथ पढ़ी जाए, इस यकीन के साथ पढ़ी जाए कि अल्लाह राजी हो जाए। सूरत फातिहा की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। आपने सूरत फातिहा को सिर्फ एक बार पढ़ना है। सूरत फातिहा एक बार पढ़ने में कितना वक्त लगेगा मैंने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह को ये सूरत इतनी पसंद है कि अल्लाह ने कुरान मजीद का आगाज सूरत फातिहा से किया। अल्लाह को सूरत फातिहा से इतनी मोहब्बत है कि हर नमाज की रकात में सूरत फातिहा पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने सूरत फातिहा पढ़कर मुट्ठी को खोलना है और लहसुन के दाने पर फूंक मारनी है। यकीन कीजिएगा कि सूरत फातिहा पढ़ते ही आप पर रहमतों बरकतों का साया हो जाएगा। आपसे रुकावटें बंदिशें उठा ली जाएंगी, आपसे आजमाइशें उठा ली जाएंगी, आपसे तंग दस्तियां उठा ली जाएंगी। सूरत फातिहा पढ़ने से हर तरह की नजरे बद, हसद से, जादू जिन्नात से निजात हो जाएगी। अब सूरत फातिहा के फौरन बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक और कुरानी सूरत है। आपने दूसरे नंबर पर सूरत कौसर पढ़नी है। कुरान पाक की सूरत को कौसर के नाम से भी हम जानते हैं। इस सूरत को आपने कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, सब तरीका बताऊंगा। इंशाल्लाह जब आप इस वजीफे को करेंगे तो सब परेशानियां आपके ऊपर से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक इस सूरत में हमें ये आगाह भी कर रहे हैं कि हम गमगीन और उदास ना हो, क्योंकि हर मुसीबत के बाद आसानी होती है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के वादों पर कामल भरोसा रखता है और अल्लाह ताला के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मुकम्मल यकीन रखता है, तो वो मुसीबत के बाद आसानी जरूर देखेगा और उसकी जिंदगी में तंगी के बाद खुशहाली जरूर आएगी। सूरत कौसर की
तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरत कौसर को आपने 129 बार पढ़ना है। ये ऐसी सूरत है जिसे रिज़्क और दौलत का खजाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का वो राज कहा जाता है, जिससे दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं, जिनके रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घरेलू नाचाकियां रहती हैं, घर में तमाम अफराद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आज सूरत कौसर को पढ़ते ही इंशाअल्लाह तमाम के तमाम असरात खत्म हो जाएंगे। लेकिन पढ़ने का तरीका अनमोल है। आपने ऐसे ही लापरवाही में इस सूरत मुबारक को नहीं पढ़ना। इस वजीफे को इस तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है जिस तरतीब से मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप 129 बार सूरत कौसर को पढ़ लें तो अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। अब आपने तीसरे नंबर पर अल्लाह के सिफाती नाम पढ़ने हैं। वो सिफाती नाम या मुगनिय्यु या वहाबु हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब भी कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह के सिफाती नामों से पुकारता है, अपने मकसद को दिल ही दिल में मांगते हुए अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, तो फरिश्तों से अल्लाह पूछता है ये कौन है जो अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मैं इस बंदे से राजी हूँ, इससे मेरी अजमत के मुताबिक नवाजा जाए। फिर अल्लाह की अजमत, अल्लाह की शान शौकत को कौन नहीं जानता। फिर बैठे बैठे रिज़्क और दौलत का सलाब आ जाता है। आज अगर अल्लाह से अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कामयाबियां चाहते हो तो या मुगनिय्यु या वहाबु को पढ़ लें। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या मुगनिय्यु या वहाबु एक बार हो गया। या मुगनिय्यु या वहाबु दो बार हो गया। या मुगनिय्यु या वहाबु तीन बार हो गया। इस तरह से आप या मुगनिय्यु या वहाबु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके से पढ़ लें तो उसके बाद फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको जरा ध्यान से मुलाजा फरमाएं। ये सारा अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने जो अपनी मुट्ठी में लहसुन का एक दाना है, मुट्ठी को खोलें और उस पर फूंक मार दें, उस पर दम कर दें। उसके बाद आप लोग उस लहसुन को अपनी हांडी में इस्तेमाल कर सकते हैं और नहार मुंह भी उसको खा सकते हैं। बेशुमार उसके फायदे आपको देखने को मिलेंगे। ये अमल ऐसा नहीं है कि आप लोग बांध के इसको लटका दें। ये लटकाने वाला अमल नहीं है, ये इस्तेमाल करने वाला अमल है। क्योंकि जो गरीबी होती है उसके जरासीम बहुत ज्यादा होते हैं। उलमाए कराम ने इस पे इतनी हदीस नकल की है कि मैं अगर आपको बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अलगरज जो आपको वजीफा बताना मकसूद था वो आपको बता दिया। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स के अंदर अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम भी लिख देना है। और जो भाई भी दुआ के लिए कहते हैं अल्लाह पाक उनकी हर जायज दुआ को कबूलो मंजूर फरमाए, आमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।